प्रणाम और जो है सो सम्मान के लिए जाने जाते हैं। हर किसी को प्रणाम और सम्मान देते हैं। अच्छा। इस कारण जो है लगातार वो जीतते रहे हैं। हर एक चुनाव में आप देखिएगा कि जो है होता है कि अब विजय सिन्हा हार रहे हैं, विजय सिन्हा हार रहे हैं, मगर वो पूरी ताकत के साथ फिर जो है जीत हासिल कर लेते हैं। कि जब बात होगी तो बात 2020 से स्टार्ट होता है। अच्छा। 2020 में कांग्रेस से अमरेश कुमार अनीस को टिकट दिया जाता है ठीक है। और टिकट मिलते ही ऐसा कहा गया लोगों के द्वारा कि उनमें अहंकार आ गया। लोगों के द्वारा तो इन लोगों से टिकट मिलने के बाद उनसे बातें करनी चाहिए थी कि अब टिकट हमको मिल गया है तो हमको मदद कीजिए, मगर इन्होंने किन्हीं भी लोगों से संपर्क नहीं किया। नारा उनके जो भी सलाहकार थे ये देना चाहिए था। मेरा ऐसा मानना है कि लखीसराय का बेटा, ना कि बड़हिया का बेटा। तो उन्होंने नारा दिया कि बड़हिया का बेटा जो है सो विधायक हो। अच्छा। मैंने ऐसा देखा उस घटना के पहले जिस भी गांव का हम दौरा कर रहे थे तो वहां पे विजय सिन्हा के विरोध में लोग बोल रहे थे, मगर उसके बाद जब 2-3 दिन के बाद वहीं हम पहुंचते हैं तो लोगों के द्वारा ये बोला जाता है कि नहीं, भूमिहारों को गाली दिया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। जब उनसे सवाल पूछा गया था कि एक नारा दिया जा रहा है क्षेत्र का बेटा, तो उन्होंने ये बातें बोली थी कि मुझे बेटा प्यारा है पर वह बेटा प्यारा नहीं है जो लालटेन का हाथ थाम ले। तो आम लोगों में ये चर्चाएं भी थी कि अनीश कुमार ने पहले ये तय कर लिया था कि ये मेरा वोटर नहीं है। अच्छा। तो उसको जो है उन्होंने टच ही नहीं किया, क्योंकि मान लिया कि ये तो मेरा वोटर ही नहीं है। और विजय ने सबको टच किया। और विजय कुमार सिन्हा ने सभी से टच किया। अच्छा। जो नाराज थे उनको भी मनाने का काम किए हैं। अच्छा। ये सब रणनीति के तहत उन्होंने काम किया। मैदान घुड़दौड़ का हो या राजनीति का, वहां दो किस्म के घोड़े होते हैं। एक घोड़ा होता है जिस घोड़े से जीत हार की कल्पना की जाती है, यानी कि ऐसे घोड़ों को रेस का घोड़ा कहा जाता है। लेकिन एक घोड़ा ऐसा भी होता है जो घोड़ा शादियों में केवल थिरकता है, और थिरकने वाले घोड़े पर रेस के घोड़ों की तरह दांव नहीं लगाया जाता। लेकिन क्या बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने शादियों में थिरकने वाले घोड़े पे दांव लगा दिया? ये बातें इसलिए क्योंकि तमाम तरीके की कयासबाजियों को दूर करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर से लखीसराय में ऐतिहासिक विजय हासिल की है। और कैसे यह जीत हुई, क्या कारण रहे, आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने रेस के घोड़े के बदले शादियों में थिरकने वाले घोड़े पर दांव लगा दिया? इन तमाम मुद्दों पर न्यूज फॉर नेशन आज आपको लखीसराय में विजय की विजय गाथा के एक एक परत के बारे में बताएगा, और मैं प्रियदर्शन अपने सहयोगी कमलेश के साथ न्यूज फॉर नेशन के विशेष कार्यक्रम में आपको लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले कमलेश जी यह बताइए, आप पूरे लखीसराय में चुनाव के दौरान लखीसराय या कहें कि पूरा मुंगेर आप कवर कर रहे थे, तो लखीसराय और मुंगेर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र को कवर करते हुए आखिर लखीसराय में ऐसा क्या हुआ कि जो शुरू में बातें चल रही थी कि विजय कुमार सिन्हा वहां पे चुनौती झेल रहे हैं, वहां पे कांग्रेस की स्थिति काफी अच्छी है, बावजूद उसके लखीसराय में कुछ भी वैसा नहीं हुआ और विजय कुमार सिन्हा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की? देखिए प्रियदर्शन जी, बात ऐसी है कि इसके पहले हमें 2020 के चुनाव में चलना पड़ेगा। लखीसराय की जब बात होगी तो बात 2020 से स्टार्ट होता है। अच्छा। 2020 में कांग्रेस से अमरेश कुमार अनीस को टिकट दिया जाता है। ठीक है। और टिकट मिलते ही ऐसा कहा गया लोगों के द्वारा कि उनमें अहंकार आ गया। लोगों के द्वारा। और उसके कुछ चश्मदीद भी हैं। एक विकास सिंह जी हैं जो कि बड़हिया के ही हैं। वो पहले व्यक्ति थे जो कि एयरपोर्ट पे उनसे मुलाकात होती है। और उसके बाद मुलाकात के बाद वो बोलते हैं कि जो है सो टिकट आया है बड़हिया में बहुत दिनों के बाद, जो है सो जीतना है। तो इस पर अनीश कुमार जो है कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। अच्छा। और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। और इस तरह की ढेरों घटनाएं सुनने को मिलती है। ठीक है। जिसके बाद 2020 के चुनाव के दिन जो हम लोग चुनाव का विश्लेषण करते हैं उसमें इस बात की चर्चा की गई थी कि 2020 का चुनाव जो है अमरेश कुमार अनीस टिकट मिलते उनमें अहंकार आ गया, 3-4 लोगों को पछाड़ कर टिकट लिए थे। उस समय जो है ये इसके पहले जदयू में थे। जदयू से जो है कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और टिकट मिल जाता है। उसके पहले जो है सो ये एमएलसी हैं अभी वर्तमान में राजद के अजय सिंह जी है, कांग्रेस से लगे हुए थे टिकट के लिए। तो इन लोगों को पछाड़ कर टिकट लाते हैं और टिकट लाने के बाद लोगों से मिलना जुलना बातें करना बंद कर देते हैं। अब क्या हुआ इस बार, क्या हुआ जो चुनाव में इस बार विजय कुमार सिन्हा को हराने में सफल नहीं साबित हुए?
दूसरी बात ये हुआ कि इसके बाद भी 5 सालों का अंतराल, 5 साल अनीश जी को एक लंबा पीरियड मिल गया था लोगों से जुड़ने के लिए। वो लोगों से तो जुड़ने का प्रयास किए मगर जुड़ नहीं पाए। अच्छा। अब आपको बता दें कि कांग्रेस से ही टिकट के दौड़ में 5-7 उम्मीदवार थे, आपने तो खबर भी चलाया था। तो 5-7 उम्मीदवारों को पछाड़कर जब दावेदार थे, तो उनको पछाड़कर जब इनको टिकट मिलता है, तो टिकट मिलने के बाद इनको सबसे पहले क्या चाहिए था, जितने भी लोग थे वो गोरखनाथ थे, अंगेज सिंह थे, कुमारी सोनी थी, सुनील राम थे, मनोज जी थे, इन सब लोगों से जो कांग्रेस के सारे लोग। कांग्रेस के सारे लोग थे। तो इन लोगों से टिकट मिलने के बाद उनसे बातें करनी चाहिए थी कि अब टिकट हमको मिल गया है तो हमको मदद कीजिए। मगर इन्होंने किन्हीं भी लोगों से संपर्क नहीं किया। अच्छा। नॉमिनेशन के 16 तारीख को टिकट मिलता है और 17 को नॉमिनेशन करते हैं। और नॉमिनेशन के बाद आपको बता दें कि 29 तारीख को गोरखनाथ जी से इनका संपर्क होता है। यानी कि नॉमिनेशन के करीब 12-13 दिनों बाद। 12-13 दिनों के बाद। तो ये सब फैक्टर हुआ। दूसरा ये रहा कि जो राजद के एमएलसी हैं अजय सिंह, फूलेना सिंह थे पूर्व विधायक राजद के। तो इन लोगों का सहयोग रहा, मगर जो लोगों से जुड़ाव था वो जुड़ाव नहीं हो पाया इनका। अनीस का लोगों से जुड़ाव नहीं हो पाया। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप तो इस पूरे चुनाव को काफ़ी नज़दीक से देखते रहे हैं। अनीस के का जो नि अनीस ने कई दावेदारों को पछाड़ कर टिकट हासिल किया जी। था। इसके पहले जैसे अगर हम याद करें तो हम लोगों ने भी एक खबर चलाई थी कि जदयू के एक नेता हैं जो कि संयोग से बरहिया नगर परिषद के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, उनके पति हैं जी। और उन्होंने अंतिम मौके पर अचानक से सबको चौंकाते हुए कांग्रेस ज्वाइन किया था। कांग्रेस माना ज्वाइन जाता है जी। कि वे जो मुंगेर के सांसद हैं ललन सिंह, जी। उनके काफ़ी ख़ासम-ख़ास हैं। जी। टिकट के दावेदार थे। जी। इसके कई आपने नाम बताए वो सब दावेदार थे। तो इन सबको पछाड़ करके इनका इनको टिकट देना क्या कांग्रेस की रणनीतिक भूल थी? देखिए, कांग्रेस की हार का कारण ही जो है 2020 का हम लोगों ने खबर भी चलाया था कि अहंकार था। कांग्रेस ने कहीं न कहीं जो है प्रत्याशी चयन में जो है गलती की है, इस बार भी। इस बार भी। अच्छा। इसी कारण जो है सो ये नतीजा परिणाम हुआ। अच्छा। जी। अच्छा, एक और हम बात आए जैसे विजय कुमार सिन्हा जो जीतते हैं, तो जी। विजय कुमार सिन्हा के जीत के आप क्या फैक्टर मानते हैं? क्या गिरिराज सिंह और ललन सिंह जो दोनों मौजूदा मोदी सरकार के 2 बड़े मंत्री हैं, उनका साथ आना एक बड़ा कारण है? जी, ऐसा भी है। गिरिराज सिंह और ललन सिंह जो है उनके गिरिराज सिंह तो उनके पक्ष में जो है बड़हिया में रोड शो भी करते हैं। अच्छा। बड़हिया उनका घर है। अच्छा। और ललन सिंह एक दिन हलसी में नीतीश कुमार के साथ प्रोग्राम करते हैं और रोड शो में जो है सो गिरिराज सिंह और ये ललन सिंह जी और विजय सिन्हा तीनों साथ ही थे। अच्छा। इसका फायदा तो कहीं न कहीं मिलता है। मगर एक वर्ग के द्वारा ये भी कहा जाता है कि जदयू के जो भी नेता लोग थे वो विरोध में थे। हालाँकि अब चुनाव जो है जीत चुके हैं विजय सिन्हा तो इस पे पूर्ण विराम लगता हुआ नज़र आता है। नहीं, ये तो बातें हैं लेकिन अच्छा एक और बात निकल कर के सामने आती है जो हमने सबने देखा जी। और कई मैंने मैंने भी लखीसराय विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया था, हलसी हो, चाहे रामगढ़ हो, जी। पिपरिया हो, बरहिया हो, जी। लखीसराय हो, तमाम जगह हम घूम कर आए थे। आम लोगों ने लखीसराय में विधानसभा चुनाव के दौरान एक बात मुझसे भी कही थी कि हम लोग विधायक लखीसराय का चुन रहे हैं कि बरहिया का चुन रहे हैं। क्योंकि अनीस को जब टिकट मिला था तो बड़े ज़ोर-शोर से ये बातें भी उठी थी कि हम इस बार गाँव के बेटों को चुनेंगे। तो कहीं ये रणनीतिक भूल तो नहीं रही इस प्रकार का नारा लगाना? जी, ये बिल्कुल बड़ी भूल है। अच्छा। अब कहीं न कहीं अब अनीस बढ़िया के बेटे थे तो उनको ये एक नारा उनके जो भी सलाहकार थे ये देना चाहिए था। मेरा ऐसा मानना है कि लखीसराय का बेटा, हुँ। ना कि बड़हिया का बेटा। तो उन्होंने नारा दिया कि बड़हिया का बेटा जो है सो विधायक हो। अच्छा। तो ये भी बाहरी भूल है। बनाम स्थानीय जैसी बातें थी। जी, ऐसी बातें थी मगर विजय सिन्हा जी लगातार वहाँ से विधायक हैं, सज्जन स्वभाव है। हुँ। प्रणाम और जो है सो सम्मान के लिए जाने जाते हैं। हर किसी को प्रणाम और सम्मान देते हैं। अच्छा। इस कारण जो है लगातार वो जीतते रहे हैं। हर एक चुनाव में आप देखिएगा कि जो है होता है कि अब विजय सिन्हा हार रहे हैं, विजय सिन्हा हार रहे हैं, मगर वो पूरी ताकत के साथ फिर जो है जीत हासिल कर लेते हैं। एक चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा था कि जब वहाँ पर अमित शाह आए थे प्रचार करने के लिए तो जी। उन्होंने कहा था कि आप विजय कुमार सिन्हा को जिताइए, जी। हम इन्हें बहुत बड़ा आदमी बनाएँगे। जी। क्या इस अपील का भी असर पड़ा? जी, हालाँकि अमित शाह ने इसके बारे में उसके पहले उसी दिन सम्राट चौधरी के बारे में भी जी, बोला था जी। कि मैं उन्हें बड़ा आदमी बनाऊँगा। तो यही बात है, हो सकता है
कि लोगों में ऐसा लगा हो, मगर कहीं न कहीं भूमिहार जाति से विजय कुमार सिन्हा आते हैं, सूबे में उप मुख्यमंत्री हैं, तो भूमिहारों में एक ये था कि उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, तो स्वाभाविक है कि सीट बचानी है। पूरे क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में एक मैसेज था। अच्छा। दूसरा एक घटना मेरा ये भी मानना है कि ये पंडारक में जो घटना हुई है, या माने मोकामा विधानसभा दुलारचंद की। दुलारचंद वाले में जो घटना हुई थी, जो एक वर्ग के द्वारा भूमिहारों को गाली दिया गया था, उस गाली के कारण जो है सो आसपास के भूमिहारों में जो है सो पंडारक की जो घटना है, भूमिहारों को खासकर जो गाली दिया गया, उसका कहीं न कहीं पूरे बिहार में जो है सो प्रभाव पड़ा है। मैंने ऐसा देखा, उस घटना के पहले जिस भी गाँव का हम दौरा कर रहे थे, तो वहाँ पे विजय सिन्हा के विरोध में लोग बोल रहे थे। मगर उसके बाद जब 2-3 दिन के बाद वहीं हम पहुँचते हैं, तो लोगों के द्वारा ये बोला जाता है कि नहीं, भूमिहारों को गाली दिया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और कहीं न कहीं एक फैक्टर ये भी रहा। प्रियंका गांधी का आना, उनका ग्लैमरस क्या वहाँ काम नहीं कर पाया? आपको बता दें कि कांग्रेस से एक प्रत्याशी अंगेज सिंह थे। प्रत्याशी नहीं, दावेदार। जी, दावेदार। तो अंगेज सिंह ने प्रियंका गांधी के जाने के बाद, प्रियंका गांधी की जब रैली होती है, तो उनको जो है मंच पे जगह नहीं दिया जाता है। अच्छा। जी, कांग्रेस नेता को प्रियंका गांधी के कार्यक्रम के दौरान मंच पर जगह नहीं मिली। जी, ऐसा उन्होंने बताया, मुझे खुद ही बताया। अच्छा। उसके बाद अंगेज सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा था कि प्रियंका गांधी का आना भी हमारे लखीसराय की जो प्रत्याशी हैं, वो प्रियंका के आने का लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं। अच्छा। जी, ऐसा उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा था। यानी कि कांग्रेस के भीतर हम कहें तो चुनाव प्रचार के दौरान ही ये संकेत मिलने शुरू हो चुके थे कि आपसी समन्वय की कमी है। जैसे अभी आपने कहा कि 12-13 दिनों के बाद वरिष्ठ नेता गोरखनाथ, जो कि पूर्व आईएएस रह चुके हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अंगेश जो कोई नेता हैं, उनके बारे में आप बात बोल रहे हैं। तो कांग्रेस में आपसी समन्वय की कमी रही। बिल्कुल कमी थी। एक गोरखनाथ जी का मैंने खुद इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने बोला था, एक लखीसराय के डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट रामानुज जी। ठीक है। तो रामानुज जी को जो है सो कांग्रेस नेता गोरखनाथ हैं, कांग्रेस में ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है। जिसकी खबरें भी हम लोगों ने चलाई थी। उसके बाद एक घटना होता है, लखीसराय में एक प्रदेश के बड़े नेता आते हैं, और नेता के आने के बाद होता है क्या, ये गोरखनाथ जी और डॉक्टर रामानुज दोनों पार्टी कार्यालय में जाते हैं, और उन दोनों को सम्मान नहीं दिया जाता है। अच्छा। जी, जी। मतलब बैठने तक के लिए नहीं कहा जाता, उनको कुर्सी नहीं दी जाती है। उसके बाद जो है अगले दिन जो है रामानुज जो है कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं। मुझे याद है कि गोरखनाथ ने एक चिट्ठी भी लिखी थी केंद्रीय नेतृत्व को, जी, पार्टी आलाकमान को कांग्रेस के, जी, जिसमें उन्होंने लखीसराय जिलाध्यक्ष यानी कि अनीस को लेकर के कई किस्म की बातें कही जी। थी। यानी कि कांग्रेस में जो आपसी समन्वय की कमी रही, उसको स्थापित करने में अनीस पूरी तरीके से सफल साबित नहीं हुए, जिसका बड़ा फायदा आप कह सकते हैं कि विजय कुमार सिन्हा को मिला। ये बातें खुद गोरखनाथ ने भी बोली थी अच्छा। कि जो है अनीस जो है सो सभी जो भी कांग्रेस के नेताओं थे उससे समन्वय नहीं बैठा पाए। अच्छा। इसका जो है उनको नुकसान होगा। इसका नुकसान। हाँ, ये चुनाव के पहले उन्होंने ये बात विजय कुमार सिन्हा का जो अब कद बढ़ा है, तो इससे आपको क्या लगता है कि लखीसराय में विशेष करके, और एक बड़ा लोकसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की आप देखिएगा मुंगेर संसदीय क्षेत्र आता है, खुद केंद्रीय मंत्री के जो ललन सिंह हैं वहाँ से निर्वाचित होते हैं, जिस लखीसराय से वो जीतते हैं उसी के बरहिया गांव से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का घर जी, आता है, गांव जी। आता है। तो इन आपको तमाम बता नेताओं दें कि गिरिराज सिंह जी ने भी चुनाव के पहले ही, जब जिस दिन उन्होंने बड़हिया का जो है रोड शो किया था, उस दिन जब उनसे सवाल पूछा गया था कि एक नारा दिया जा रहा है क्षेत्र का बेटा, तो उन्होंने ये बातें बोली थी कि मुझे बेटा प्यारा है, पर वह बेटा प्यारा नहीं है जो लालटेन का हाथ थाम ले। लालटेन के हाथ। जी, तो कमल के हाथ थामने वाले बेटे पर पूरा प्यार लखीसराय ने उमड़ रहा है, और जैसा हमारे सहयोगी कमलेश आपको बता रहे थे, कमलेश जी ने पूरा लखीसराय का चुनाव, आप तक लखीसराय, सूर्यगढ़ा, मुंगेर, तारापुर, जो तमाम मुंगेर संसदीय क्षेत्र के बाहर मोकामा आपको छह। बता दें शर्मा जी, एक बात और है कि विजय कुमार सिन्हा का अब की जितना विरोध था, जी। तो वो सोशल मीडिया पे विरोध था। अच्छा। आजकल पहले लोग, आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हम लोग तो देखे ही हैं कि लोग पहले जो है चौक चौराहे, चाय दुकान पे बकैती करते हैं। हम लोग जिसको बदथौथरी बोलते जी, हैं। जी, जी। आजकल जो है मार्क जुकरबर्ग के दिए हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग बकैती करना चालू कर दिए हैं। अच्छा। वहीं से जो है किसी को कुछ बना देंगे, किसी को कुछ घटा देंगे। ठीक है। तो एक वर्ग जो है
ये चुनाव के पहले कुछ नेता, जिसे आपने सुजीत जी की चर्चा की, इन्होंने भी जो है कांग्रेस का दामन थामा था। उसके बाद जो है अनीस के साथ ये आए और कहीं न कहीं सुजीत कुमार का अनीस के साथ आना, अनीस को नुकसान दिया। जो नारा वो दिए थे क्षेत्र का बेटा, तो बड़हिया भी तो लीड नहीं कर पाए ना। अच्छा, जी, बड़हिया नगर परिषद और प्रखंड भी लीड नहीं हुआ उनका। ऐसी स्थिति हो गई क्षेत्र की। ऐसी स्थिति, जबकि बड़हिया नगर परिषद में जो है डेजी कुमारी सुजीत कुमार के जो है सो पति हैं। माफ कीजिएगा, डेजी कुमारी के पति सुजीत कुमार हैं और नगर परिषद के जो है डेजी कुमारी चेयरमैन है। और बड़हिया से निकल जाइए फिर लखीसराय चले आइए, तो लखीसराय में अरविंद पासवान, वो भी विजय सिन्हा का विरोध कर रहे थे, लेकिन वहां भी सफलता मिल गई है। अच्छा। वहां कुछ पिछली बार से कुछ वोटों का अंतराल थोड़ा कम हुआ, मगर वहां भी इनको सफलता मिली। कांग्रेस के जो है आपको बता दें कि कांग्रेस वालों के साथ तो इनका समन्वय ठीक था ही नहीं। राजद के जो एमएलसी हैं अजय सिंह, उन्होंने खुलकर विरोध किया था विजय सिन्हा का। फूलेना सिंह, राजद के पूर्व जो है विधायक हैं, वो भी विरोध में थे। बड़े-बड़े दिग्गज विरोध में थे। बड़े-बड़े दिग्गज और ठेकेदार टाइप के जो लोग थे, उस विरोध में थे। हाँ, खासकर ऐसा है कि कुछ लोग जो जिनको विजय सिन्हा से परेशानी थी, वो सभी विरोध में थे कि विजय जी रहेंगे तो जो है दिक्कत होगा काम करने में। अच्छा। तो इस कारण जो है सो सभी लोगों का विरोध था। उसके बाद विजय सिन्हा सभी को पछाड़ते हुए सफल हो गए। लगभग 25,000 वोटों से दो बार मिट्टी भी हलसी में चला फिर भी जीत गए। वो तो पिछले बार भी उन पे चला था, यानी शगुन हो जाता है। हाँ, ऐसा माना जाए। हालांकि उनका जो सरल स्वभाव है, विजय सिन्हा सम्मान और प्रणाम सभी को देते हैं। आपको बता दें कि हर एक जो पार्टी है उस दल का एक खास वर्ग वोटर होता है, जिसको कोर वोटर हम लोग बोलते हैं। तो आम लोगों में ये चर्चाएं भी थी कि अनीश कुमार ने पहले ये तय कर लिया था कि ये मेरा वोटर नहीं है। अच्छा। तो उसको जो है उन्होंने टच ही नहीं किया, क्योंकि मान लिया कि ये तो मेरा वोटर ही नहीं है। और विजय ने सबको टच किया। और विजय कुमार सिन्हा ने सभी से टच किया। अच्छा। जो नाराज थे उनको भी मनाने का काम किए हैं। अच्छा। ये सब रणनीति के तहत उन्होंने काम किया। तो लखीसराय में जीत हार की कहानी कैसे हुई, पूरी पटकथा क्या थी, किस प्रकार से विजय कुमार सिन्हा ने अपने जीत का परचम लहराया और 2005, 2010, 2015 और 2020 के बाद अब 2025 में भी विजय कुमार सिन्हा चुनाव जीतने में सफल रहे, इसके कारण क्या थे? हमारे साथ कमलेश, जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे मुंगेर संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों पर बारीक नजर और एक-एक जगह घूम करके कमलेश सारी जानकारी ले रहे थे। तो कमलेश जी ने पूरी जानकारी बताई। तो विजय कुमार सिन्हा के जीत का कारण क्या रहा?